राजा रानी की एक अनोखी प्रेम कहानी। एक समय की बात है, एक नगर का राजा एक बार शिकार करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जंगल गया हुआ था। बहुत देर हो गई थी, मगर एक भी शिकार हाथ न आया। चलते चलते सैनिक बहुत थक चुके थे। इसलिए उन्होंने राजा से कहा, हे महाराज, आप तो घोड़े में हैं, इसलिए आप ज़्यादा थके नहीं होंगे, किंतु हम लोगों के पैर दुखने लगे हैं और पानी प्यास से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर महाराज कहते हैं, ठीक है, तुम लोग वापस राजमहल लौट सकते हो। मैं तो शिकार किए बिना वापस नहीं लौटूंगा। महाराज के आदेश पर सभी सैनिक वापस राजमहल लौट गए। अब महाराज अकेले जंगल में शिकार की तलाश में घूमता फिरता रहा। बहुत समय हो गया, मगर एक भी शिकार दिखाई नहीं दिया और रात हो गई। चलते हुए महाराज को एक तालाब दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा पानी पी लेना चाहिए। महाराज पानी पीने के लिए अपने घोड़े से उतरकर जब पानी पी रहे थे, तभी तालाब के दूसरे छोर पर एक सुंदर सी कन्या पानी लेने के लिए आई। महाराज उसे देख मंत्रमुग्ध हो गए। महाराज पहली नज़र में ही उस कन्या से प्रेम कर बैठे। वह कन्या अपनी मटकी में पानी भरकर वहां से जाने लगी। महाराज भी उसके पीछे पीछे जाने लगे, मगर कुछ ही दूरी पर वह कन्या गायब हो गई। महाराज को समझ ही नहीं आया कि आखिर वह कन्या गई तो गई कहाँ। महाराज अपनी सुध बुध खोकर पागलों की तरह उस कन्या को पूरे जंगल में ढूंढते फिरते रहे, मगर वह कन्या कहीं नहीं मिली। महाराज उस अप्सरा रूपी कन्या को बुला नहीं पाते और वही तालाब के पास जाकर उसका इंतजार करते रहे और वहीं पर सो जाते, ताकि सुबह जब कन्या आए तो उससे मिल सकें। महाराज रात भर सो न सका और सुबह का इंतजार करता रहा, और जैसे ही सुबह हुई, महाराज उठ गया और कन्या की राह देखता रहा, मगर वह कन्या दिन को कभी आई ही नहीं। महाराज सोचने लगे, शायद वह कन्या शाम को आती होगी, इसलिए उन्होंने प्रतीक्षा करने की सोची। और जब शाम हुई, वह कन्या पानी लेने के लिए उसी तालाब की ओर आई और पानी भरने लगी। उसे देख महाराज जल्दी से उसके पास चले गए और कहा, हे अप्सरा रूपी कन्या, तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? कन्या कुछ कहती नहीं है। महाराज दोबारा उससे पूछते हैं, फिर भी कन्या चुपचाप पानी भरकर वहां से चली जाती है। रोज इसी तरह से महाराज वहीं पर उस कन्या का इंतजार करते हैं, और फिर वो आती है तो फिर उसका नाम पूछते हैं, मगर कन्या जवाब नहीं देती। एक दिन राजकुमारी रात के पहले अपना चेहरा ढककर पानी लेने के लिए तालाब आती है। उस दिन महाराज गुस्से में आकर उस कन्या के नज़दीक चले जाते हैं और कहते हैं, हे अप्सरा रूपी कन्या, मैं आपके प्रेम में विवश होकर कई दिनों से इस जंगल में भटक रहा हूँ। अब तो अपना नाम बता दीजिए। मैं तुमसे बेइंतहा प्रेम करता हूँ। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ और अपने महल की रानी बनाना चाहता हूँ। हमेशा की तरह कन्या कुछ न कहकर अपने कुटिया की ओर जाने लगी। तभी महाराज उसके हाथ को पकड़कर उसके चेहरे से नकाब को हटा देता है, जिससे उसकी बदसूरती दिख जाती है। यह देख राजकुमार चौंक जाता है। फिर भी राजकुमार उनसे उतना ही प्रेम करता है और उस कन्या से कहता है, हे अप्सरा रूपी कन्या, तुम्हारे इस चेहरे का राज क्या है? मुझे तो मालूम नहीं। दिन में बदसूरत और रात को एक अप्सरा से भी ज़्यादा सुंदर हो जाती हो, मगर अब मैं तुम्हें उतना ही बेतहा प्रेम करता हूँ। इस पर कन्या कहती है, हे युवराज, सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक बार जब मैं और मेरी सखियाँ अपने राजमहल के बगीचे में खेल रहे थे, तभी एक कुबड़ा ऋषि हमारे बगीचे में आ पहुँचा और मुझे खेलते देख मेरी सुंदरता पर मोहित हो गया। मुझसे विवाह करने का प्रस्ताव मेरे से रखा गया। मैंने उसे उपहास उड़ाते हुए कहा,
देखो, यह एक कुबड़ा ऋषि मुझसे विवाह करना चाहता है, जो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा। इस पर ऋषि ने मुझे श्राप देते हुए कहा, अरे दुष्ट कन्या, अगर किसी के प्रेम को ठुकरा दिया जाए तो ठीक है, मगर उसकी कमजोरी का उपहास उड़ाना ठीक नहीं है। इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जैसे जैसे सुबह होगी तुम्हारी खूबसूरती बदसूरती में बदल जाएगी, और जब तुम अपने आप को देखोगी तो तुम्हें घिन आने लगेगी। लोग तुम पे थूकेंगे। जैसे ही रात होगी तुम पुनः अपने असली रूप में आ जाओगी। राजकुमारी कहती है, हे ऋषि, मुझे क्षमा करें, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए राजकुमारी उनके पैरों में गिर जाती है और बार बार क्षमा याचना करती है। इस पर ऋषि को दया आ जाती है और कहते हैं, तो ठीक है कन्या, जब कोई राजकुमार तुम्हें तुम्हारी इस अवस्था में भी प्रेम करे तो तुम्हारा यह श्राप टूट जाएगा। अब राजकुमार के प्रेम से उस राजकुमारी का श्राप भी टूट चुका था और दोनों ने एक दूसरे से विवाह कर अपने महल की ओर लौट जाते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, और आपको इसी तरीके की लोक कथाएँ, राजा रानियों की कहानियाँ हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।